मैं हूं फैसल तारिड़। आज 2 अगस्त है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह से बदमाशिया की खुशियां चीखों में बदल रही हैं, किस तरह से बनी गाला से एक बड़ा एटम बम चलाया गया है और इस वक्त इंपोर्टेड माफिया के जश्न मातम में बदल चुके हैं। इलेक्शन कमीशन को किस तरह से लेने के देने पड़ गए हैं। आज सुबह जनाब इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस का, ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाया। अपनी तरफ से इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया। ऐसे लगा कि पता नहीं आज क्या हो जाएगा, इमरान खान नायल हो जाएंगे, पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में या ममनुआ फंडिंग केस में पूरी की पूरी जमात ही उड़ जाएगी। लेकिन वो क्या कहते हैं, खोदा पहाड़ निकला चूहा। इस वक्त मैंने आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने हैं, कुछ ऐसी मालूमात रखनी है और कुछ जो बनी गाला और पीटीआई के हेडक्वार्टर से मालूमात रिसीव हुई है वो आपके सामने रखनी है। क्योंकि अभी अभी मैं और साजिद गोंदल साहब पीटीआई के हेडक्वार्टर में मौजूद थे। दिन को हम इलेक्शन कमीशन में मौजूद थे। अभी अभी पीटीआई का जो G8 इस्लामाबाद में मरकज़ी दफ्तर है वहाँ पे असद उमर साहब ने, फ़रख हबीब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, कुछ बड़े ऐलानात भी किए हैं, वो भी आपके सामने रखने हैं। लेकिन सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ, बहुत सारे पाकिस्तानियों ने मुझे फ़ोन किए, इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की और टेक्निकलिटीज़ को समझने की कोशिश की कि आखिर ये केस था क्या और निकला क्या है। जनाब 40,000 केसों की, 40,000 अकाउंट्स की पीटीआई की जानब से इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को दी जाती है कि ये वो तमाम हमारे अकाउंट्स हैं, हमारे डोनर्स हैं जिनसे हमें फंडिंग हुई है, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। अब उनमें से 13 अकाउंट ऐसे होते हैं, यानी 40,000 में से 13 अकाउंट ऐसे होते हैं जिनमें बेज़ाब्तगियाँ पाई जाती हैं। और वो बेज़ाब्तगियाँ भी क्या है वो भी मैंने आपको बतानी है। अच्छा, ज़रा आप इनकी परसेंटेज निकालें ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आप 40,000 अकाउंट्स की तफसील देते हैं, उसमें से 13 सिर्फ अकाउंट्स की आप तफसील नहीं दे सकते, तो ये बनता है 99% 97, यानी 99.97 यानी पाकिस्तान की तारीख में इतनी साफ और शफाफ फंडिंग तो किसी जमात को नहीं हुई होगी कि 99.97 जो है वो शफाफियत पाई गई है। और उसके बाद जनाब शोर किया जा रहा है सर्टिफिकेट का, यानी बयान हल्फी का, कि इमरान खान ने कोई बयान हल्फी दिया था कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल कुरेक्ट है, और उस बयान हल्फी को इलेक्शन कमीशन ने उड़ा के रख दिया है। सबसे पहले तो आज ये बात वाजिया हो गई कि ये बयान हल्फी नहीं था, ये सर्टिफिकेट था जो कि पार्टी का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो सामने रखता है और जो आपके पार्टी का सरबराह होता है वो सिग्नेचर कर देता है जिस पे लिखा होता है कि मेरी बेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जो मालूमात है वो दुरुस्त है। अब लोग बड़ा शोर मचा रहे हैं और ख़ास तौर पे जो मरियम नवाज़ का व्हाट्सएप ग्रुप है वो लगा हुआ है, जी इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, बयान हल्फी जो दिया था उस बयान हल्फी को इलेक्शन कमीशन ने उड़ा दिया है। मुझे एक बात बताएं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, एक मफरूर आज़म पाकिस्तान का करदोगलू सुल्तान मफरूरुद्दीन जब वह मुल्क से भागा था और उसने कहा था कि मैं मरने वाला हो गया हूँ, वो जब मुल्क से भाग रहा था, जब उसके प्लेटलेट्स गिर रहे थे, उस वक्त शहबाज शरीफ ने एक एफिडेविट दिया था, शहबाज शरीफ ने एक स्टाम्प दिया था और उस स्टाम्प पर लिखा हुआ था कि अगर मेरा भाई, मैं गारंटर हूँ अपने भाई का, मेरा भाई 4 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों में वापस आएगा। आज तक वो मफरूर आज़म, वो जिसको सोशल मीडिया पे गंजा शैतान भी कहा जाता है, वो अभी तक वापस नहीं आया। मुझे ये बताएं कि वो स्टाम्प और ये सर्टिफिकेट, क्या इन दोनों में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है? फिर शेख रशीद ने आज इस बात पे तस्दीक कर दी, मोहर लगा दी, और पहले भी इल्ज़ामात लगते हुए आए हैं नून लीग पर कि नून लीग ने उसामा बिन लादेन से फंडिंग ली है। यानी नून लीग उसामा बिन लादेन से फंडिंग ले तो ये फंडिंग जायज़ है।
और पाकिस्तानी अपने लीडर को फंडिंग करे और वो फंडिंग जो है वो नाजायज़ है। ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि अब कौन सी बड़ी वारदात डाली गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। वो जो केसेस हैं ना, वो छोटे से जो केसेस हैं जिनमें ज़्यादातर कोई $100 की बेज़ाब्तगी है, कोई $50 की बेज़ाब्तगी है। क्या वारदात डाली गई है? सपोज करें एक शख्स है और उस शख्स की बीवी, दो लोग हैं। शख्स जो है, जो मर्द है, वो पाकिस्तानी है, उसने शादी भारत की किसी खातून से की हुई है। अब उनका दोनों का जॉइंट इकट्ठा अकाउंट है और उस जॉइंट अकाउंट से जो है वो फंड जो हैं वो भेजे गए हैं इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को फंडिंग करने के लिए। अब इलेक्शन कमीशन ने ये वारदात डाली है। सपोज करें $27,000 भेजा गया है, उसमें तकरीबन 13,500 जायज़ है, 13,500 क्योंकि वो भारतीय नेशनैलिटी की खातून थी जो कि पाकिस्तानी की जो है वो वाइफ थी, वो नाजायज़ है। 13,500 जायज़ है। इसी तरह से अगर किसी पाकिस्तानी ने शादी की हुई है किसी अमेरिकन खातून से और उन्होंने $2,000 भेजा है, $1,000 जायज़ है क्योंकि वो पाकिस्तानी ने भेजा है। अकाउंट एक ही है लेकिन जॉइंट अकाउंट है, लेकिन बाकी जो 1,000 है वो नाजायज़ है। तो ये इतनी बड़ी वारदात इलेक्शन कमीशन की जानिब से डाली गई है, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त बदमाशियाँ खुद फंस चुकी है। यही कुछ होना था जो हो चुका है। अब बारी है PDM की, अब बारी है पीपल्स पार्टी की, अब बारी है नून लीग की कि अब वो रसीदें दिखाएं। और क्या ये रसीदें दिखा सकती हैं? आप मुझे ये बताएं। जो कहते हैं लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, जो कहते हैं जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए, जिन ज़राए से हमने बरतानिया के अंदर एमन फील्ड के अंदर फ्लैट्स बनाए और वो झूठे निकल आती हैं, कैलबरी फॉन्ट, फिर कतरी खत। तो रसीदें जिनसे मांग मांग के पाकिस्तान की अदालतें थक गईं और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो बदमाशिया है, ये तो सिसिलियन माफिया है, ये तो गॉड फादर है, तो क्या वो रसीदें दिखा सकेंगे? तीसरे नंबर पे बनी गाला ने जनाब ये एटम बम चलाया है। उन्होंने फौरी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला किया है और अपील की है। PTI का ये मौक़िफ़ है कि पिछले 2 महीनों में इलेक्शन कमीशन हमारे ख़िलाफ़ 8 फैसले दे चुका है। 8 के 8 फैसले नाजायज़ थे, जिनको हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, उसके बाद हमें रिलीफ मिला। एक और बड़ी अहम खबर जो आज असद उमर से मिली है। असद उमर साहब ये कहते हैं कि जिस तरह की LLC कंपनियां अमेरिका और बरतानिया में रजिस्टर्ड थी PTI की फंडिंग के लिए, क्योंकि ये हुकूमतें इजाज़त देती हैं कि आप हमारे मुल्क में फंडिंग करने के लिए LLC कंपनियां खोल सकते हैं। और उन्होंने कहा जब बरतानिया और अमेरिका ने शिकायत नहीं की कि हमारे कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, तो पाकिस्तान में कैसे कानून की खिलाफ वर्जी हो गई? और अगर यही चार्जशीट है तो ऐसी ही LLC कंपनी पीपल्स पार्टी की भी रजिस्टर्ड है। तो लिहाजा अगर ये सलूक PTI के साथ होना है, खान के साथ होना है, तो फिर ये सलूक तो पीपल्स पार्टी के साथ भी होना चाहिए। अच्छा जी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया है, करने का फ़ैसला कर लिया गया, पिटीशन दायर की जा रही है PTI की जानिब से। अब जो मेन नुक्ता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपने देख लिया कि 99.97 जो है वो शफाफियत है। फिर जो इन्होंने एतराज़ात लगाए हैं, उन एतराज़ात के अंदर भी क्या है कि बीवी इंडियन है, बीवी अमेरिकन है, बीवी सिंगापुर की है और किसी अकाउंट बंदे का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है, लेकिन उसका इजरायली कंपनी में किसी में जॉब करता है, तो वो इजराइल से जी फंडिंग आ गई है। ये जनाब ये सारा, और जो उसामा बिन लादेन और जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो सादिक रमीन है। पर्पज़ क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पर्पज़ नंबर 1 ये है कि माइनस इमरान खान कि किसी तरीके से आप इन फंड्स को इस्तेमाल करते हुए, आप इनको बहाना बनाते हुए इन फंड्स को आपके सामने आ गया कि देखें जी सादिक और अमीन नहीं रहे, आर्टिकल 62-63 पर पूरा नहीं उतरते, वो जो सर्टिफिकेट दिया था वो इलेक्शन कमीशन ने उड़ा के रख दिया है। तो माइनस इमरान खान को ताहयात नायल करवाना, किसी तरह से भी इमरान खान को ताहयात नायल करवाना, ये मनसूबा है। नंबर 2, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है PTI के हेडक्वार्टर में, जहाँ पे मैं मौजूद था और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहा हूँ। असद उमर साहब ये दावा करते हैं कुछ ताकतवर हल्के तमाम के तमाम मामलात अपने हाथ में रखना चाहते हैं। लिहाजा वो ताकतवर हल्के नहीं चाहते कि अवाम के पास ताकत हो, वो ताकत अपने पास रखना चाहते हैं, वो अवाम को ताकत नहीं देना चाहते। इसलिए
इस वक्त पीटीआई जो कि 2/3 मेजॉरिटी लेती हुई नज़र आ रही है, जिसके पास अवामी ताकत है, लीडर नहीं होता, लोग निकले होते हैं, जिन्होंने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्लीन स्वीप करने का माहौल बना लिया हुआ है। तो इस वक्त कुछ बड़ी ताकतें ये चाहती हैं कि ये ताकत उन्हीं के पास रहे, तमाम तर कंट्रोल उन्हीं के पास रहे, लिहाजा वो रिमोट की तरह कंट्रोल करना चाहते हैं कि हम किसी तरह से भी ब्लैकमेल करें। लेकिन ये जितनी भी खुशियाँ थी ये मातम में तब्दील हो चुकी हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला इस फॉरेन फंडिंग केस से या इस ममनुआ फंडिंग केस से। और पीटीआई ने, बनी गाला ने, खान साहब ने जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का भी फ़ैसला कर लिया। लेकिन इस सारे मामलात में इलेक्शन कमीशन को ज़रूर लेने के देने पड़ गए हैं कि जो उन्होंने ये भोंडा केस बनाया जिसमें $50 का केस है, $40 का केस है, वो उनको उल्टा पड़ने जा रहा है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।